बहुत से घरों का माहौल इस तरह का होता है जो चंद पैसों के लिए अपने बच्चों से मेहनत करवाते हैं, बच्चों को छोड़ आते हैं ऐसे घरों में। उन घरों में बच्चों को किस तरह का माहौल दिया जाता होगा जो वालिदैन चंद पैसों के लिए बच्चों को दूसरों के घरों में छोड़ आते हैं। अब जैसे इस बच्ची ने फ़ोन करके अपने वालिद को बताया कि मुझे इस तरह मारा गया है, मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा। अब वालिद ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे जाने के लिए, कहीं से उधार पकड़ के चला जाता, अगर उसके एडवांस में ली हुई तनख्वाह अगर इस्तेमाल भी कर चुका था। मैं तो उस वालिद के हवाले से भी यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगी और आप अग्री करेंगे मेरी बात से राव साहब कि आपकी बच्ची आपको फ़ोन करके कह रही है, छोटी सी बच्ची, कि मुझे मार दिया जाएगा, और वालिद कह रहे हैं मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मैं जाके पता नहीं कर सका, और जब पहुंचा तो बच्ची मरी हुई मिली। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इन केसेस में अब बेसिकली अब ये चीज़ें गुर्बत होना, ये चीज़ें, उसका ये हल तो नहीं है कि आप अपने बच्चे को एट रिस्क कर दें। आप अपने बच्चे को, अब जैसे अगर कोई भी, अगर रियल फादर भी है, वो अपने बच्चे को एज अ टूल नहीं यूज़ कर सकता। वो बैगिंग के लिए उसको, क्योंकि ये बच्चे का राइट नहीं है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, ये बच्चे का राइट नहीं है कि वो किसी के घरों में काम करे। तो अगर वो रियल पेरेंट्स भी इस तरीके से करें, और ये एक माइंडसेट है। और दूसरा, इसमें ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब बच्चे उन्होंने मुख्तलिफ घरों में लगवाए होते हैं। तो इसमें इनकी भी थोड़ी सी जो है वो इसमें होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये अब अगर बच्ची ने उसको बता भी दिया था तो उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। एग्जैक्टली एक वालिद तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा ना कि मेरी बच्ची इतनी बुरी हालत में मुझे फ़ोन करके बता रही हो, कह रहे मेरे पे पैसे नहीं थे, ना आप उधार मांग के वहाँ पहुँच सके, कि आप उधार मांग के चले रहते, बच्ची को वहाँ मार पड़ी और वो मौत के मुंह में चली गई। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा राव साहब कि जब इस तरह के केसेस में जो कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सज़ा के हवाले से ज़रा नाजरीन को आगाह कीजिएगा, फिर सज़ा इनकी क्या होती है? देखिए, इसमें केस टू केस डिपेंड करता है। अब जिस तरह ये वाला जो केस है, इसमें बड़ा प्रॉम्प्टली जो है वो पुलिस ने एक्शन लिया और मुलजमान को गिरफ्तार किया, और उसके साथ साथ जितनी पॉसिबल दफात उसके अंदर हो सकती थी वो उसके अंदर ऐड की। हम भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, तो उसमें जो हमारा पंजाब डिस्ट्रीब्यूट नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट है, उसकी भी जो सेक्शन 34 है वो भी हमने ऐड करवाई। तो फिर अनफॉर्चुनेटली जब रात को बच्ची की डेथ हो गई तो फिर साथ उसके 302 जो है वो भी ऐड कर दी गई। तो अब दफात के हवाले से तो इसमें कोई कसर नहीं है इस केस के अंदर। और आज पुलिस ने उनका रिमांड भी ले लिया दोनों का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस केस में सख्त से सख्त सज़ा होगी दोनों को। ठीक है, सख्त से सख्त सज़ा क्या हो सकती है, कितने साल की सज़ा हो सकती है? देखिए, इसमें जो जब मर्डर की अब जब दफ़ा लग गई है तो फिर इसमें तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना, अब वो उसमें ये अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कितनी हो सकती है इसमें। ठीक है। अच्छा, ऐसे केसेस में अक्सर देखने में आता है कि ये लोग झूठी गवाहियाँ पढ़वा कर या अपना असर रसूख इस्तेमाल करके भी छूट जाते हैं। देखिए, इसमें असर और रसूख इस्तेमाल करने वाली तो बात इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें और होनी भी नहीं ये चाहिए। बिल्कुल सामने है कि जिस तरीके से उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, और हर चीज़ जो है वो सामने है, और पुलिस के रिकॉर्ड में है, MLC में भी हर चीज़ वाज़ेह हो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हर नहीं, चीज़ अक्सर ऐसे वाज़ेह लोगों है। को मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, सब अक्सर ऐसे लोगों को ये कह दिया जाता है कि वो खातून है, वो साइको थी, नफ्सियाती मरीज़ा थी। आप साइकेट्री से एक सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं कि तो नफ्सियाती मरीज़ है। देखिए, आप सही निशानदेही कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे जो कि इस तरह के केसेस में जो इस तरह के लोग हैं वो उनको वो बाद यूज़ में करने की नफ्सियाती बन कोशिश जाते करते हैं। हैं। लेकिन जी, लेकिन अभी तक कोई इस केस में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। ठीक है, चलें, अल्लाह करे ऐसी चीज़ सामने आए भी ना कि कोई वो नफ्सियाती मरीज़ा बनकर आके उस सर्टिफिकेट के पीछे छुपने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।